नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण और 500 प्लस क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और मैं इस 500 क्वेश्चन की जो पूरी आपकी सीरीज है वो इस चैनल पर चलाने वाला हूँ, जो कि इसमें से आपके आने वाले एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। तो आपको पता है कि प्रीवियस एग्जाम से आपके हर बार क्वेश्चन से वो रिपीट जरूर होते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है और आपके सबसे पहले आपके राजस्थान के जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न हो जाएगा कि आपके राजस्थान सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक, क्या प्रश्न है हमारे पास कि राजस्थान में जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो राजस्थान के जो प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, तो आपके जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के 2022 रिसेंटली पूछा गया है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी प्रतिहारों की वो आपकी मंडोर थी। ठीक है, और हरिश्चंद्र को आपके प्रतिहार वंश का कहते हैं कि आपके आदि पुरुष है वो माना जाता है। और इन्हें इनका जो दूसरा नाम आपके रोहलिदी है, रोहलिदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनकी कहते हैं दो पत्नियां थी आपकी, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय थी। ब्राह्मण में द्विजात्मा और क्षत्रिय में भद्रा थी, जिसके 4 पुत्र हुए थे आपके। और उसके बाद उन्होंने प्रतिहार वंश की जो शाखा है उसको आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, और इसलिए इसका जो प्रारंभिक केंद्र है उन्होंने मंडोर था। नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके अजमेर के पास स्थित पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो आपके जो वराह मंदिर की बात की जाए तो वराह मंदिर का निर्माण आपके जो अर्णोराज है, अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और अर्णोराज के द्वारा ही आपके कहते हैं कि आना सागर झील और आपके जो आप वराह मंदिर है उनका निर्माण क्या आप कहते हैं कि आपके अजमेर में करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगले प्रश्न हमारे पास है कि आपके विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा या फिर कहते हैं कि तत्कालीन जो आपके तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण कहते हैं आपके विग्रहराज चतुर्थ है उनके द्वारा कहते हैं कि किया गया था। विग्रहराज चतुर्थ इन्हें बेसल देव के नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता है। और जो कि आपके पूर्व में कहते हैं कि आपकी जो संस्कृत पाठशाला है वो थी, लेकिन बाद में आपके इल्तुतमिश है उसने तुड़वा कर इन्हें कहते हैं कि आपके अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो बना दिया। एक प्रकार से कहते हैं कि जो मस्जिद है वो आपके निर्माण कर दी गई थी। ठीक है, यानी इसमें लिखा हुआ है बिशल देव ने कि आपके विगिराज चतुर्थ है उसने अजमेर में कहते हैं संस्कृत पाठशाला यानी जो सरस्वती कंठाभरण के नाम से विख्यात थी। कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय उनके समय कहते हैं कि यहाँ पे जो 84 यहाँ पे कहते हैं कि 84 प्रकार की जो विषयों का जो अध्ययन है वो करवाया जाता था। कितने 84। ठीक है, तो और आपके इसका निर्माण कहते हैं उन्हें आपके विशल देव के द्वारा करवाया गया था, जिसे तोड़कर आपके कुतुब ऐबक के द्वारा कहते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपके मस्जिद में परिवर्तित है वो करवाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके विषम घाटी पंचानन की बात की जाए। तो आपके विषम घाटी पंचानन की बात की जाए तो आपके ये मेवाड़ के जो किस शासक को ये संज्ञा दी गई थी। तो विषम घाटी पंचानन है वो आपके राणा हमीर है, उनको कहते हैं कि विषम घाटी पंचानन के रूप में या के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी। तो राणा सांगा की मृत्यु की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल था वो आपके 1509 से 1528 था। कब था? 1509 से 1528 था। इस कारण इनकी जो मृत्यु है वो 1528 यानी कि 30 जनवरी 1528 को कहते हैं राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा आपके कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना। तो राणा सांगा के बाद आपके जो ये रिसेंटली हाल पूछा गया प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है क्योंकि आपकी बार ज़्यादातर यही पूछे जा रहे हैं कि आपके किस राजा की मृत्यु के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी था या कौन उसके बाद कौन राजा बना। तो आपकी जो क्रम है शासकों के ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि आपके राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का कौन सा शासक आपके बना था। तो सांगा की मृत्यु के बाद आपके कहते हैं कि राणा रतन सिंह है। राणा रतन सिंह आपके जो आपके मेवाड़ के शासक है वो बने थे। और राणा रतन सिंह है उनकी मृत्यु के बाद आपके कहते हैं कि जो आपके विक्रमादित्य है वो आपके शासक बने थे। ठीक है,
यानी कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद कहते हैं रतन सिंह है वो आपके 1528 से लगाकर 1531 के बाद राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह है वो आपके 1528 से 1531 तक आपके शासक है वो रहे। और उनके बाद कहते हैं कि राणा विक्रमादित्य है वो मेवाड़ के शासक बने 1531 में। राणा रतन सिंह और सूरजमल कहते हैं कि 1531 में राणा रतन सिंह और आपके जो सूरजमल है दोनों कहते हैं दोनों सूरजमल हारा है वो दोनों कहते हैं अहेरिया उत्सव कहते हैं अहेरिया उत्सव है वहाँ पे जो खेलते खेलते जब आपस में झगड़ते हुए आपस में कहते हैं दोनों मर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था। तो कीका के नाम से जाना जाने वाला आपके महाराणा प्रताप है वो थे। ठीक है, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध आपके हल्दी घाटी का युद्ध है वो लड़ा था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह कौन सा शासक है वो आपके महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो ये आपकी जो इस तरह से आपकी जो शासकों के जो क्रम के बारे में बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने का भी ट्रेंड है वो चल रहा है, तो आप इस क्रम को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न हमारे पास है कि कौन शासक है वो आपके महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। तो आपके जगत सिंह के बाद कहते हैं कि महाराणा राज सिंह है वो आपकी जो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो आपको पता है कि आपकी जहांगीर की जो माता थी आपकी हरका बाई के नाम से या फिर जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता था। वो आपके जो आमेर के जो कछवा वंश की राजकुमारी है वो आपकी थी। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि सवाई जयसिंह के द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है। क्या प्रश्न आपके पास कि सवाई जयसिंह, तो सबके इसमें तो आपके दो क्वेश्चन है। एक तो आपके जयसिंह कारिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपके जो आपके सवाई जयसिंह है उनके द्वारा लिखी गई थी। और आपके जयसिंह कारिका है वो आपके ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है ये ग्रंथ आपके लिखा गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है उनके लेखक कौन थे। क्या प्रश्न आपके कि 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक थी जो कि आपके नक्षत्र है आपके नक्षत्रों से संबंधित थी या नक्षत्रों का ज्ञान देती थी। तो ये पुस्तक के आपके जो लेखक है वो कौन थे। तो ये आपके जो आमेर के जो ये आपके जो जयपुर के सवाई जयसिंह है वो आपके कहते हैं कि जीज मोहम्मद शाही हैं वो आपके पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके निम्नलिखित में से कौन से जो कछवा शासक थे कछवा शासक है जिन्होंने मीणा को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो प्रश्न कि आपके जो कौन से कछवा शासक है जो उन्होंने मीणा को हराकर आपके आमेर पर कहते हैं आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कहते हैं कि जो कोकिल देव है आपके कोकिल देव है उन्होंने कहते हैं कि आपके मीणा को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। और आमेर के दुर्ग का निर्माण कहते हैं आपके भारमल के द्वारा कहते हैं शुरुआत की गई थी और मान सिंह के द्वारा कहते हैं कि इनके निर्माण कार्य है वो पूर्ण किया गया था। आपके ये भी बात जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। तो जयपुर शहर की बात की जाए तो जयपुर शहर की स्थापना है वो आपकी 1727 को आपके की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने क्या प्रश्न आपके पास है कि राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आयरलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से नाम दिया था वो शहर कौन सा है। अच्छा, तो सीवी रमन के द्वारा दिया गया था कौन सा नाम दिया गया था कि आप आयरलैंड ऑफ ग्लोरी। और किसे कहा गया था आपके जो जयपुर है तो जयपुर को कहा गया था। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे तो अंत में क्या आ रहा है आपके ग्लोरी र से और र से याद रख सकते हैं क्या है कि आप सीवी रमन के द्वारा कहते हैं कि ये नाम है वो दिया गया था। और किसे नाम दिया गया था आपके पास कि आपके जो जयपुर है जयपुर को आयरलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आपके दिवेर का जो युद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके दिवेर का जो युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था। तो आपके दिवेर का युद्ध है वो आपके महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। और अकबर की बात की जाए तो अकबर में कौन सा सेना नायक भेजा था तो महाराणा प्रताप। और अकबर कहते हैं कि अकबर के जो किलेदार थे आपके सुल्तान खां उनके नेतृत्व में कहते हैं कि सेना है वो भेजी गई थी। और कहते हैं कि आपके जो दिवेर का युद्ध है उसे मेवाड़ का
या फिर कहते हैं मेवाड़ का मैराथन के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहते हैं कि इसे मेवाड़ के मैराथन के नाम से कहते हैं आपकी संज्ञा दी थी। और कहते हैं कि आपके महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से ये पहली जीत थी। कौन सी? कि महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध पहली जीत है, वो आपके डिबेर का युद्ध, यानी कि आपकी जो डिबेर का युद्ध है वो मानी जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से जो प्रतिरोध है वो जारी रखा था। तो महाराणा प्रताप है महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि आपकी हल्दीघाटी युद्ध के बाद कहते हैं कि आपकी जो चावंड है उसको अपनी राजधानी बनाया, और वहीं से कहते हैं आपकी जो सेना वापस नई सेना बनाने का जो है वो कार्य किया था, और वहीं से अपनी राजघाट है वो चलाना प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार है वो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। तो आपके जो ऑप्शन नंबर ए है कि आपके रामशाह तंवर, तो बिल्कुल आपके रामशाह तंवर है वो आपके हल्दीघाटी युद्ध में कहते हैं कि महाराणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे। और साथ ही कहते हैं कि राम सिंह तंवर है, उनके साथ उनके जो 3 पुत्र थे शालिवान, भवानी और प्रताप, ये 3 हैं, वो भी आपके कहते हैं कि महाराणा प्रताप की ओर से आपके युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। उसके बाद की जाए तो आपके झाला विदा है वो आपके महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था, लेकिन और बाद में झाला विदा है वो आपकी महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था, जबकि झाला अज्जा है वो राणा सांगा की ओर से युद्ध लड़ा था। उसके बाद की जाए तो आपके रावत कृष्णदास चुंडावत की बात की जाए तो कृष्णदास चुंडावत है उन्होंने भी कहते हैं आपके महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था। और कृष्णदास चुंडावत है उन्होंने कहते हैं कि आपकी गोगुंदा में महाराणा प्रताप का कहते हैं राज तिलक है वो किया गया था। और नेक्स्ट बात की जाए माधो सिंह कछवा और अशोक परमार, तो ये दोनों आपके कहते हैं कि आपके राणा सांगा है उनकी तरफ से कहते हैं कि युद्ध वो आपके लड़ा था। खानवा का युद्ध है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से इन्होंने लड़ा था। और अशोक परमार के द्वारा ही आपके कहते हैं कि बिजोरिया जागीर है उनका कहते हैं कि इसका स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से कहते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में कहते हैं कौन राणा प्रताप की ओर से युद्ध लड़ा था। तो आपके ऑप्शन नंबर 3 है ABC आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई जो निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या है। ठीक है, तो सही कालक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने कहते हैं कि आपके जो खातौली का युद्ध है वो लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? आपके खातौली का युद्ध। उसके बाद आपके कहते हैं कि आपके घाघरोन का, उसके बाद बयाना धौलपुर का युद्ध है वो राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, और राणा सांगा और बाबर के मध्य आपके जो खानवा का युद्ध है वो भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से तथ्यों को कौन सा तथ्य है वो आपके सही है वो बताना है। वैसे विजय स्तंभ की बात की जाए तो ये इसे प्रसिद्ध महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, तो बिल्कुल सही है, इसे महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। दूसरा है कि इसकी कुल 11 मंजिल, तो गलत, इसमें कुल मिला के 9 मंजिल है। ठीक है, और नेक्स्ट बात की जाए तो इसका जो मूर्ति का उत्कीर्ण करता आपके जयिता है, तो ये प्रश्न आपके सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो कौन सा तथ्य सही है तो ऑप्शन ए और सी है वो आपके सही हो जाएगा, जबकि आपके बी है वो गलत हो जाएगा। विजय स्तंभ की बात की जाए तो आपके कहते हैं कि 1437 में आपके जो महाराणा कुंभा है उनके द्वारा कहते हैं कि जो आपके मालवा या फिर मांडू के युद्ध की बात की जाए तो उसमें कहते हैं विजय के उपलक्ष्य में आपके महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ है वो उसका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं इसमें कुल आपके 9 मंजिल है, और साथ ही इसमें जो तीसरी मंजिल पर कहते हैं कि आपके 9 बार इसमें अल्लाह भी लिखा हुआ है, और 8वीं जो मंजिल है उस पर कोई भी आपके कहते हैं कि मंदिर नहीं बना हुआ है। इसे मंदिरों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके विजय स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उसके जो कुछ उपनाम है वो आप जरूर याद रखिएगा, जैसे कि आपके किसने ना कहते हैं कि हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि कहा है, जैसे अमूल्य कोश किससे कहा है, तो ये सभी आपके याद रखिएगा। जैसे अमूल्य कोश आपके ओझा साहब के द्वारा कहा गया था। आपके हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम नीति है वो आपके RP व्यास के द्वारा कहा गया था। इससे कुछ उपनाम है वो आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके अजमेर के नगर की जो स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी।
अच्छा, अजमेर से पहले कहते हैं, बात की जाए तो आपकी जो सांबर है, उस सांबर है वो आपकी, या जिसे हम शाकंभरी के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके अजमेर के चौहानों की राजधानी थी। और यहीं पर कहते हैं कि सांबर में ही 551 ईस्वी में कहते हैं कि वासुदेव चौहान के द्वारा आपके चौहान वंश की नींव रखी गई थी। इसलिए चौहानों का आदि पुरुष आपके जो आपके वासुदेव चौहान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है? तो आपके सोमदेव हैं। तो सोमदेव के द्वारा कहते हैं कि ललित विग्रहराज की रचयिता की रचना की गई थी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ये आपके सोमदेव है, आपके विग्रहराज चतुर्थ, या फिर कह सकता हूँ मैं कि बीसल देव है, उनके कहते हैं कि आपके राज दरबार में ये रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि नैन्सी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपके नैन्सी ख्यात की बात की जाए तो इसे मुहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखा गया था, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, और इसे अबुल फजल आपके मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। और आपके मोहम्मद नैन्सी जो ख्यात है उसमें कहते हैं कि जो गोहिल है उन गोहिलों की आपके 24 शाखा है, 24 शाखाओं का उनमें कहते हैं कि उल्लेख है वो किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो कहते हैं कि जो चंद्र बदाई है, आपके चंद्र बदाई है, उनके द्वारा उनका कहना है कि आपके राजपूतों की उत्पत्ति है कि आपके आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ की अग्निकुंड से कहते हैं आपके जो 4 राजपूत वंश है उनकी उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन से? आपके परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान, यानी कि जो 4 राजपूत वंश है वो आपकी इनकी उत्पत्ति आपके अग्निकुंड से मानते हैं। तो कौन मानते हैं? आपके जो चंद्र बरदाई है वो उनके द्वारा माना जाता है, और चंद्र बरदाई के द्वारा ही आपके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक और सिथियन जाति के वंशज माना है? तो शक सिथियन की बात की जाए, यानी आपके विदेशी की बात की जाए तो विदेशी आपके जो कर्नल जेम्स टॉड है उनके द्वारा कहते हैं कि उन्हें शक और सिथियन है वो आपके माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रतिहार वंश की जो मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? अच्छा, आपके जो प्रतिहार शासक थे और प्रतिहार शासकों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी मंडोर थी। ठीक है, और उसके मंडोर के बाद कहते हैं कि जो मेड़ता राजधानी बनाई थी, और मेड़ता राजधानी है वो आपके नागभट्ट प्रथम है, उस नागभट्ट प्रथम के द्वारा कहते हैं कि आपके मंडोर से मेड़ता को राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि अगला प्रश्न आपके पास है कि विजय सॉरी कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा जाना जाता है? तो कटिबंधु की बात की जाए तो आपके कटिबंधु जो उपाधि है वो आपके विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव को दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो आपके जो जयानक भट्ट है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो विग्रहराज चतुर्थ को कटिबंधु की जो उपाधि है वो दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके निम्नलिखित में से 4 चौहान शासकों का जो कालक्रम है वो दिया गया है, तो उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जो एक तो आपके विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, आपके पृथ्वीराज तृतीय की बात की जाए तो सबसे पहले आपके सर्वप्रथम आपके विग्रहराज चतुर्थ है वो थे। उनके बाद कहते हैं कि राजा आपके जो पृथ्वीराज द्वितीय है वो बने। फिर आपके जो पृथ्वीराज तृतीय के जो पिता है सोमेश्वर वो राजा बने थे, और उसके बाद आपके पृथ्वीराज तृतीय है वो बने थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो सही क्रम हो जाएगा आपके ए, सी, बी और डी है वो सही क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है या ऑप्शन नंबर 4 आपसे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण शासक के चौहानों के उनका क्रम दिया गया है। तो सबसे पहले कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आपके जो वासुदेव चौहान बने थे, उसके बाद आपके गुवक प्रथम बने थे, उनके बाद विग्रहराज प्रथम, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर विग्रहराज तृतीय, फिर अजयराज, फिर आपके अर्णोराज बने, उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ बने, फिर पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय वो बने थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु के नामक उपाधियां किस शासक की थी? अच्छा, ये सभी उपाधियां वही उस व्यक्ति की थी जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कलम थी। जो कहते हैं कि आपके कलम और तलवार के धनी माने जाते थे वो आपके महाराणा कुंभा है वो आपके थे। और इन महाराणा कुंभा को ही आपके राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु आदि जो उपाधियां हैं वो आपके दी गई थी।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिन्हें मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। अच्छा, मुहूर्तमाला की बात की जाए तो चक्रपाणि मिश्र हैं, उनके द्वारा कहते हैं कि मुहूर्तमाला जो ग्रंथ है वो आपकी रचना की थी। इनके अलावा कहते हैं कि राज्याभिषेक मुहूर्तमाला है, राज्याभिषेक है, ये सभी जो आपके जो महत्वपूर्ण रचना है वो आपके चक्रपाणि मिश्र के द्वारा की गई थी। इनके अलावा कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के दरबारी की बात की जाए तो महाराणा प्रताप की दरबारी की बात की जाए तो आपके जो महत्वपूर्ण दरबारी है जो ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं उन दरबारियों की बात की जाए तो एक तो आपके चक्रपाणि मिश्र है, आपके क्या है आपके हेमरतन सूरी है। ठीक है, हेमरत्न सूरी है वो आपके महाराणा प्रताप के जो दरबारी थे। और एक आपके सादुल, ठीक है, कौन है आपके सादुल है वो आपके आपके जो महाराणा प्रताप के दरबारी थे। इनके अलावा कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप के जो के बारे में कहते हैं कि रामा साधु और माला साधु है, उनके द्वारा कहते हैं कि जुलना नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। ठीक है, तो ये भी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस शासक से स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया था, यानी किस शासक से स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण किया। तो कहता है कि आपके जो महाराणा प्रताप है उनसे कहते हैं कि स्वभूमि ध्वंस नामक जो नीति है उनका अनुसरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कछवाा राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी, तो कछवाओं की जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी कहते दौसा मानी जाती थी। ठीक है, तो कछवाओं की प्रथम राजधानी आपके दौसा है वो मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस शासक को हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। तो हसमत की बात की जाए तो हसमत की बात की जाए तो हसमत वाला शासक है वो आपकी हसमत, तो म से आपके मालदेव है, उस मालदेव को यानी राव मालदेव को हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो महाराणा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। तो महाराणा गज सिंह की बात की जाए तो आपके जोधपुर के गज सिंह की बात की जाए तो आपके महाराणा गज सिंह आपके जोधपुर के शासक थे और जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी। आप जरूर बात याद रखिए। और जोधपुर में कहते हैं कि राठौड़ों का राज था, ज़्यादातर राठौड़ों का राज चला था। नेक्स्ट बात की जाए तो बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने कहते कि माही भराती की उपाधि दी थी। ठीक है, प्रश्न क्या है कि आपके जो बीकानेर है तो बीकानेर के कौन से शासक है जिनको उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब के द्वारा माही भरातीव की जो उपाधि दी गई थी। तो आपके माही भरातीव की उपाधि है वो आपके बीकानेर के जो आपके राव अनूप सिंह है उनको कहते हैं कि आपके माही भरातीव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में यादव वंश की बात की जाए तो यादव वंश के शासक यादव वंश है वो का शासन है वो कहाँ था। ठीक है, तो राजस्थान में यादव राजवंश का शासनकर्ता थे। तो यादव वंश की बात की जाए तो आपके जो करौली है, जैसलमेर है, इन क्षेत्रों में कहते हैं कि आप यदुवंशी है या फिर कहते हैं यादव वंश का जो शासन है वो था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता था। तो अभिनव भट्टाचार्य की बात की जाए तो मैंने अभी बताया कि आपके राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, ये सभी उपाधि आपके महाराणा कुंभा की हैं, जिन्होंने कहते हैं कि आपके राजस्थान में जो स्थापत्य कला के जो कि जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कछवाा वंश के संस्थापक कौन थे। तो कछवाा वंश के जो संस्थापक की बात की जाए तो आपके दुल्हेराय है वो आपके कछवाा वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक, अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक कौन थे। तो राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक कौन थे तो आपके राव जोधा है वो राठौड़ वंश के शासक थे, जिन्होंने कहते हैं कि आपके जोधपुर शहर की जो स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन से जो कछवाा शासक है उन्होंने कहते हैं मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मैंने बताया कि आपके जो मीणा है तो मीणाओं को हराकर आपके जो आमेर को राजधानी बनाने वाले जो शासक है वो आपकी कोकिल देव है वो थे। कौन थे आपके जो कोकिल देव है वो कोकिल देव के द्वारा कहते हैं कि मीणा को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चौहान वंश के निम्न शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपके पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज, अजयराज और विग्रहराज चतुर्थ की है।
जिसमें सबसे पहले आपके अर्णोराज थे, उनके बाद कहते हैं कि आपके अर्णोराज बने, उनके बाद आपके विग्रहराज चतुर्थ बने, और उनके बाद आपके जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो आपके शासक बने थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, आपके सबसे पहले आपके बी है वो हो जाएंगे। अर्जराज के बाद आपके जो अर्णोराज है, अर्णोराज बने, अर्णोराज के बाद आपके विग्रहराज बने, और विग्रहराज के बाद आपके जो आपके पृथ्वीराज तृतीय है वो बने थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जोधपुर जिसकी स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई थी, तो आपके जोधपुर नगर की जो स्थापना कब की गई थी? तो जोधपुर की बात की जाए तो आपके 1459 को आपके कहते हैं कि जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी। वही अगर 1559 की बात की जाए, यानी 100 वर्ष बाद आपके जो उदयपुर शहर है, तो उदयपुर शहर की जो स्थापना है वो आपकी जो की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला आपके पास नयन चंद सूरी, जिसके रचयिता कौन है? नयन चंद सूरी है। उन्होंने कहते हैं कि सॉरी, नयन चंद सूरी है, उनके द्वारा कहते हैं हमीर महाकाव्य की रचना की गई थी। तो इसमें कहते हैं कि आपके कहते हैं कि आपके हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। तो अब ये पूछा है कि आपके नयन चंद सूर्य के द्वारा जो हमीर महाकाव्य लिखा गया था उनमें राजपूतों की उत्पत्ति किस वंश से या फिर कहाँ से मानी जाती है? तो इसमें कहते हैं कि जो सूर्य से कहते हैं कि इनमें कहा गया कि आपके सूर्य से राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो हुई है। ठीक है, यानी हमीर हमीर महाकाव्य नामक जो ग्रंथ है, जिनके लेखक कौन है? आपके जो नयन चंद सूरी है वो थे, और उन्होंने कहते हैं कि आपके हमीर महाकाव्य में कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से बताई गई है। और कहते हैं कि माना जाता है कि जो मेवाड़ राजवंश के जो राजकीय जो चिन्ह है वो भी आपके सूर्य ही था, और जो कि आपके मेवाड़ के शासकों के मुकुट की शोभा बढ़ाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी किस इतिहासकार ने जो 7वीं से 12वीं सदी है वहाँ तक कहते हैं कि इस युग को राजपूत का काल माना गया है? यानी किस इतिहासकार ने माना कि आपकी जो 7वीं से 12वीं सदी है वो आपके राजपूतों का काल था? तो आपके जो विंसेंट स्मिथ है उनके द्वारा कहते हैं कि ये जो कालक्रम है ये वो माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के बाद, क्या आपके कि निम्नलिखित में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के बाद भारत में जो अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था? ठीक है, तो कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन का समय आया, हर्षवर्धन का समय था, उस समय कहते हैं काफ़ी अराजकता फैली गई थी, मतलब हर्षवर्धन ने सभी को एकजुट करने का जो प्रयास किया गया था। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो उनके बाद वापस कहते हैं कि सभी जो क्षेत्रीय राजा है वो अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने लगे और सभी अलग अलग भागों में बट गए थे। ठीक है, यानी इसमें कहा गया कि जैसे सम्राट हर्षवर्धन की जो मृत्यु यानी 647 ईस्वी में हुई थी, तो उनके बाद कहते हैं कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता का अभाव हो गया, और इस राजनीतिक शक्ति का जो लाभ अनेक जो क्षेत्रीय राजा हैं उन क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा कहते हैं उठाया गया था। और हर्षवर्धन की बात कहते हैं हिंदू राज्य क्षेत्रीय राज्यों में कहते जो पूरा हिंदू राज्य था वो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य है उनमें विभक्त हो गया था। जैसे उन क्षेत्रों में कहते हैं आपकी जो बंगाल है, कन्नौज है, मालवा है, बुंदेलखंड है, और अलग अलग राजपूत है वो अपने अपने जो क्षेत्रों को बढ़ाने की ओर लग गए थे। यानी इस तरह से आपकी जो क्षेत्रीय राजपूतों की जो कहते हैं कि उदय, राजवंशों का आपके उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा कहते हैं कि आपके आबू पर्वत है, यानी कि माउंट आबू पर्वत है, उन पर कहते हैं कि आपके जो यज्ञ किया गया था। और चंद्र बदाय के अनुसार यहाँ पे कहते हैं और इसी अग्निकुंड से कहते राजपूतों का उदय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति कहते हैं कि जो विदेशी जातियों से बताई है? तो विदेशी जातियों की बात की जाए तो आपके कर्नल जेम्स टॉड है, उनके द्वारा कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहते हैं कि सक्सितियन है, उनके द्वारा कहते हैं कि उनके द्वारा कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उनमें कहते हैं कि राजपूतों को विदेशी जातियों से उत्पन्न होना बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ था? तो अग्नि से उत्पन्न यानी कि आपके चंद्र बजाय के द्वारा कहा गया था कि आपके चार योद्धा है या जो 4 राजवंश है वो आपके कहते हैं कि अग्नि कुंड से हुए थे। कौन से हुए थे? आपके पी सी
सी है वो हो जाएगा, यानी कि परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। ठीक है, कौन से? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान हुए थे। इस हिसाब से आपके जो चंदेल है वो चंदेल आपके जो अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए थे। इसके अलावा देखिए परमार बिल्कुल हुए थे, आपके चालुक्य हुए थे, प्रतिहार हुए थे और आपके जो चौहान है वो चौहान भी हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार जो उत्पन्न अंतिम और चौथा वीर कौन सा था? तो मैंने बताया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, यानी जो अंतिम में आपके जो चौहान राजवंश है वो आपके या जो अंतिम चौहान राजपूत योद्धा है वो उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार है वो स्वयं अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? तो कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण से, कहते हैं कि अपने लक्ष्मण के वंशज अपने आप को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? आपके जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो कहते हैं इसमें कहते हैं कि आपके चौहानों को निम्नलिखित में से किसका वंशज माना? तो आपके जो जयानक भट्ट है उनके द्वारा कहते हैं पृथ्वीराज विजय में आपके राजपूतों को आपके सूर्यवंशी है वो माना गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो आपके घटियाला शिलालेख जो कि आपके प्रतिहारों से संबंधित है, तो घटियाला शिलालेख में के बारे में घटियाला शिलालेख में निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? तो मैंने बताया कि घटियाला शिलालेख है वो आपके इसमें कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के की जानकारी है वो हमें इस शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि चौहान शासकों को जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया था? तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो आपके जो बिजोरिया शिलालेख है उसमें जो कहा गया था। और कहते हैं कि जो बिजोरिया शिलालेख के अनुसार कहते हैं कि सांबर झील का निर्माण है वो आपके वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था, जिन्होंने कहते हैं कि 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की जो स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना? क्या बताया कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न और विशुद्ध ब्राह्मण है वो माना था? तो किसने माना था विशुद्ध ब्राह्मण? आपके D.R. भंडारकर है, यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भंडारकर है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपके विशुद्ध ब्राह्मण है वो माना गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि किस शिलालेख के अनुसार या किस शिलालेख में जो कछवा राजवंश को रघुकुल तिलक कहा गया है? तो रघुकुल तिलक की बात की जाए तो आपके आमेर की सॉरी कि आपके जो आमेर शिलालेख है उसमें कहते हैं कि रघुकुल तिलक है वो आपके कछवा राजवंश को कहा गया था। वैसे रघुकुल तिलक की बात की जाए तो आपकी ये उपाधियाँ आपकी प्रतिहारों में भी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए सबसे पहले कि सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो रघुकुल शब्द की बात की जाए तो ये आपके जो राजशेखर है वो राजशेखर के बारे में की बात की जाए तो राजशेखर के द्वारा कहते हैं रघुकुल शब्द का प्रयोग किया गया था। और राजशेखर आपके महेंद्रपाल और महिपाल जो प्रतिहार शासक थे उनकी दरबारी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत क्या है? तो राजपूत की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य कहते हैं कि जो सभी मानते हैं, तो लगभग सभी के द्वारा माना जाता है कि ये आपके जो प्राचीन वैदिक और क्षत्रिय की संतान है। क्या मानते हैं? सभी ज़्यादातर मत आपके जो वैदिक क्षत्रिय संतानों के पक्ष में थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके निम्नलिखित में से किसने राजपूत को आपके वैदिक क्षत्रिय की संतान कहा है? तो वैदिक क्षत्रिय की संतान किसने कहा था? आपके जो सीवी वैद्य और डॉक्टर दशरथ शर्मा सॉरी डॉक्टर ओझा है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक जो आप कहते हैं कि आपके जो मेवाड़ है उन्होंने कहते हैं सर्वाधिक शासन क्या किया था। और मेवाड़ में आपके जो गोहिल सिसोदिया वंश है उनके द्वारा कहते हैं सर्वाधिक शासन है वो किया गया था। यानी कहा जाता है कि विश्व में अनेक राज्यों में जो मेवाड़ ही ऐसा जो प्राचीन और लोकप्रिय राज्य था जिसने कहते हैं कि जो एक ही क्षेत्र में यहाँ पे जो एक ही क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक कहते हैं कि जो शासन करने का जो श्रेय है वो प्राप्त किया है। ठीक है, और साथ ही मेवाड़ राज्य और रियासत राजपूताना की जो सबसे जो प्राचीन रियासत है वो मानी जाती है। और कहते हैं कि इसका जो इतिहास भी सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसे आपकी जो सीवी प्रागवाट या मेदपाट के नाम से जाना जाता है? तो ये सभी आपके जो मेवाड़ है
उस मेवाड़ के जो आपके उपनाम है वो थे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अब अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो एक इस तरह ग्रंथ दिया हुआ है और इस तरफ कहते हैं कि आपके जो लेखक है वो दिए गए। ठीक है, तो सबसे बात की जाए तो हमीर हट की बात की जाए तो हमीर हट की बात की जाए तो हमीर हट आपके जो जोधराज है उनके द्वारा कहते हैं हमीर हट है वो लिखा गया है। उसके बाद की बात की जाए हमीर महाकाव्य है तो हमीर महाकाव्य आपके नयन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। हमीर हट है वो आपके गलती हो गई, फिर से देख लेते हैं। आपके जो हमीर हट है वो आपके चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। उनके बाद हमीर महाकाव्य है वो आपके नयन चंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हमीर रासो की बात की जाए तो ये आपके जो जोधराज या सारंगधर है उनके द्वारा कहते हैं हमीर रासो लिखा गया है। वही अगर हमीर मर्द मदन की बात की जाए तो आपके हमीर मर्द मदन आपके जो बांडव व्यास और हमीर नारायण जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके जे दृढ़ राखे धर्म को ताही राखी करतार। क्या लिखा हुआ है कि जे दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, कहते हैं यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपके जो गुहिल है, गुहिलों के लिए कहते हैं कि आपके मेवाड़ के गुहिल वंश के लिए कहते हैं कि आपकी ये जो आपके जो कथन है वो प्रस्तुत किया गया है। कहते हैं कि आपके राजपुताना की इस पावन भूमि पर मेवाड़ राज्य के जो शासक ने अपने जो धर्म के लिए कभी झुकना स्वीकार नहीं किया गया। और इसी के कारण कहते हैं कि जो राजकीय संग्रहालय पर जो मेवाड़ के जो शासकों के लिए लिखा गया है, कहाँ पे लिखा गया है, राजकीय संग्रहालय वहाँ पे लिखा हुआ है कि जे दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश का जो वास्तविक शासक कौन है। तो मैंने बताया कि जो मेवाड़ के जो गुहिल शासक की बात की जाए तो गुहिल शासकों की बात की जाए तो आपके जो गुहा द्वितीय माना जाता है, जबकि आपके वास्तविक शासक पूछा जाए तो आपके जो बप्पा रावल हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो मेवाड़ का जो बप्पा रावल निम्नलिखित में से किस परम भक्त का था। तो मेवाड़ के जो बप्पा रावल थे वो कहते हैं कि आपके जो भगवान शिव है कहते हैं कि शिव के जो आपके परम भक्त थे और उनको कहते हैं एकलिंग नाथ जी के रूप में इनकी जो पूजा की जाती थी। और कहते हैं कि मेवाड़ को और उनके माना था कि मेवाड़ के जो वास्तविक शासक है वो एकलिंग नाथ जी थे और हम उनके दीवान हैं। ठीक है, और कहते हैं कि बप्पा रावल के द्वारा कहते हैं कि हारित ऋषि की जो गाय है वो भी चढ़ाई गई थी। तो आपका यही प्रश्न है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से किसी मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। तो हारित ऋषि की बात की जाए तो मैंने कहा कि हारित ऋषि की गाय है वो बप्पा रावल के द्वारा चढ़ाई जाती थी। इस कारण कहते हैं कि बप्पा रावल के आशीर्वाद से आपके हारित ऋषि के आशीर्वाद से आपके बप्पा रावल के द्वारा कहते हैं कि मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि बप्पा रावल ने एकलिंग जी की जो मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। तो एकलिंग जी का मंदिर है आपकी जो कैलाशपुरी उदयपुर है वहाँ पे कहते हैं एकलिंग जी का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार है वो किया गया था। तो कहते हैं चित्तौड़ पर अधिकार है वो आपके बप्पा रावल ने आपके कहते हैं कि जो मौर्य शासक जो राजा मौर्य वंश राजा का मान मौर्य है या फिर राजा के मान की बात की जाए तो उनको कहते हैं हरा कर बप्पा रावल ने कहते हैं कि चित्तौड़ पर अपना अधिकार है वो किया गया था। तो आपके ये आज के जो राजस्थान के जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही थे। आई होप कि आपके जो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी सीरीज आपके लिए लाई जा सके। धन्यवाद।